जापान अचानक सनातन प्रेमी हो गया है। जापान के राजदूत महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। इसके अलावा जापान की राजधानी टोक्यो में शौर्य और वीरता का प्रतीक रहे शिवाजी महाराज का आगमन हो रहा है। जापान में ये क्या नया खेल हो रहा है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जापान ने भारत का नाम लेकर ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल जापान ने भारत से वही मांग की है जो 1 साल पहले इजराइल ने की थी। जापान ने कहा है कि उसे अपने देश में भारतीय वर्कर्स चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। जापान का कहना है कि भारत के पास युवा लोगों का एक टैलेंट पूल है जो काफी स्किल्ड है। ये लोग जापान की तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। दरअसल जापान समेत दुनिया के कई देशों ने देखा है कि भारतीय वर्कर्स इजराइल में कितना शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे में जापान भी भारतीय लोगों की मांग कर रहा है। दरअसल जापान भी इजराइल की तरह एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जापान का खतरा तेजी से बूढ़ी होती उसकी आबादी है। जापान में हर 10 में से एक शख्स 80 साल के पार है। जापान में तेजी से युवाओं की जनसंख्या कम हो रही है और बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। जापान दुनिया का इकलौता देश है जहां की जनसंख्या सबसे तेज गति से बूढ़ी हो रही है। ऐसे में भारत में तैनात जापान के राजदूत कीची उन्होंने कहा है कि हमें भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। ये लोग जापान आकर वहां नौकरी कर सकते हैं। हमें भारत के युवा और टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद जापान के राजदूत ने यह बयान दिया है। वैसे आपको बता दें कि जापान में एक और बड़ा चमत्कार हो रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। जापान भेजे जाने से पहले भारत के 12 राज्यों में शिवाजी महाराज की प्रतिमा की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस प्रतिमा का वजन 450 किलो है। कुछ दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा टोक्यो में दिखेगी।